मैंने आज तक आपसे कभी कुछ बात नहीं कही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी। आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे नगर में कथा होने वाली है। अभी अभी शोभा यात्रा गई, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुन लूं। सास ने डांट दिया, बोले बर्तन अभी झूठे रखे हैं, कपड़े धोने के लिए रखे हैं, साफ सफाई करनी कौन करेगा ये, चलो सब काम करो, कहीं कथा वथा नहीं सुननी है। सक्कू बाई ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को ही कोसने लगी। बोले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, ये सब आपका ही दोष है। रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, इतने में ही ठाकुर जी से सहा नहीं गया और ठाकुर जी सक्कू बाई की सास का रूप धारण करके आ गए। और सास बन करके आए सक्कू बाई के सामने, बिल्कुल वही अदा, तेज तर्रार बिल्कुल, और गए और जाकर के सक्कू बाई के सामने डंडा पीटते हुए बोले, हे सक्कू, हाँ माँ जी, चल आज के लिए छूट देती हूँ, जा कथा सुना। अब जैसे सक्कू बाई ने सुना, ये मेरी सास बोल रही है, माँ सच में जाऊं? हाँ जल्दी जा, कथा सुन के, और सुन कुछ प्रसाद लाना मेरे लिए भी। अब तो सक्कू बाई को तो महाराज कुछ भाई नहीं, हाथ पांव धोए, बार बार अपनी मैया को प्रणाम करे, बार बार दंडवत करे, बोले कि आप सबसे अच्छी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार हृदय से लगावे, आपको देख करके आज मेरी नजर उतारने का मन हो रहा है। सास बोली, अब जा रही है कि अभी रोक दूंगी मत, चल भाग जल्दी जा। सक्कू बाई दौड़ करके गई कथा में, खूब नाची, खूब कथा सुनाई, खूब रोई, आंखों से अश्रुधार बहे। 5 वर्ष बाद उसको कथा सुनने को मिली। लौट करके जब आई, असली सास बैठी थी द्वार पर। सक्कू बाई आई, आते ही बोली, माँ जी लो प्रसाद पाओ, आपने कहा था कथा का प्रसाद लाना। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ करके तू कथा में गई थी? बोले आपने ही तो आज्ञा दी थी, जाओ जाके कथा सुन लो और मेरे लिए प्रसाद लाना। बोले अच्छा, झूठ बोलती है, घर के सारे काम अधूरे छोड़ करके गई, झूठे बर्तन, सारे कपड़े छोड़ करके गई, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब छोड़ करके तू गई कथा में। खूब डांटा, खूब फटकारा, विचार नहीं कर पा रही हुआ क्या, इन्होंने तो आज्ञा दी थी, यही मना कर रहे हैं, चल पूरा घर गंदा पड़ा साफ कर। जैसे ही सक्कू बाई और उनकी सास ने घर में प्रवेश किया, पूरा घर चमचमा रहा था, सारे वस्त्र धोए हुए रखे थे, बर्तन बिल्कुल मजे हुए रखे थे। सब देख करके सक्कू बाई समझ गई, बोले मुझे भेज दिया कथा में, मेरा काम स्वयं ठाकुर जी करके गए। सब पूरे घर को स्वच्छ आदि करके गए। रोने लगी सक्कू बाई, बोले नाथ अब सहन नहीं होता, कृपा करो ना, मेरे पूरे परिवार को वैष्णव बना दो। इतना कहते ही त्रिभंग श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूरे परिवार को वैष्णव बना करके सक्कू बाई का जीवन भक्तिमय बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा से प्रीति करने का ये फल है, कथा के प्रति रुचि रखने का ये फल है।